चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है। किसी घने जंगल के पास एक समृद्ध गांव बसा हुआ था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रामू के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह दिन रात खेत में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह जितना धार्मिक था, उतना ही दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। कुएं, तालाब और नदियां सब सूख गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गांव के अमीर जमींदार और साहूकार अपने अनाज के गोदाम बंद करके बैठ गए ताकि वे बाद में उसे ऊंचे दामों पर बेच सके। ऐसी विकट परिस्थिति में रामू के पास भी बहुत कम अनाज बचा था। एक शाम रामू का परिवार सूखी रोटियां खाने बैठा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा कमजोर साधु आया। साधु भूख और प्यास से व्याकुल लग रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? रामू की पत्नी ने चिंता जताते हुए धीरे से कहा, हमारे पास सिर्फ आज की ही रात का भोजन है। अगर हमने यह इन्हें दे दिया तो हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। रामू ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को समझाया, वक्त की परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है, उसमें से भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। रामू ने बड़े आदर के साथ उस साधु को अंदर बुलाया और अपने हिस्से का पूरा भोजन उन्हें आदर पूर्वक परोस दिया। साधु ने तृप्त होकर भोजन किया और जाते जाते रामू को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ही तुम्हारी असली पूंजी है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। उसी रात चमत्कारी रूप से आसमान में घने बादल छा गए और पूरे गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। रामू की सूखी जमीन एक बार फिर हरी भरी होने के लिए तैयार हो गई। जब रामू सुबह अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि सूखी मिट्टी के नीचे से कुछ चमक रहा है। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों से भरा एक पुराना घड़ा मिला। रामू चाहता तो उन सिक्कों से रातों रात अमीर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन सिक्कों से अनाज खरीदा और सूखा पीड़ित पूरे गांव के लोगों में मुफ्त में बांट दिया। रामू की इस निस्वार्थ भावना को देखकर गांव के अन्य अमीर जमींदारों को भी अपनी स्वार्थी सोच पर बहुत शर्म आई। धीरे धीरे पूरे इलाके में रामू की दयालुता और समझदारी की चर्चा होने लगी। संकट का वह समय बीत गया, लेकिन रामू ने सबको यह सिखा दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं होता। यदि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और मुश्किल वक्त में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। भलाई का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में ही इंसान के धैर्य और नैतिकता की परीक्षा होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।